तो अब हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन। तो पहले जानते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ये रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। कॉसेक थीटा। स्टूडेंट, ये कैसे होता है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड 1/cosec थीटा क्या होगा? 1/cosec थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ऊपर चला जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। एक और रिलेशन लेते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। स्टूडेंट, यहाँ cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होगा, है ना? और 1/sec थीटा 1/sec थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस। बेस ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो स्टूडेंट, इस तरह से जितना सारा रेसिप्रोकल रिलेशन है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जितना सारा रेसिप्रोकल रिलेशन है वो मैं लिखता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। cosec थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। स्टूडेंट, sec थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ऐसे भी मैं शुरू में बताया था कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है या साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है या कॉट का रेसिप्रोकल टेन। दोनों एक दूसरे के, है ना? टेन कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। कॉस सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। इसी प्रकार साइन कॉसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। स्टूडेंट, यहाँ पर कॉट थीटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। अब देखिए कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin थीटा। कॉसेक और साइन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। अब साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक इंटू साइन क्या हो जाएगा, 1, जैसे यहाँ पर बताया गया है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/cos थीटा। अब कॉस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा, 1। यहाँ पर बताया गया है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। टेन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कितना आएगा, 1। तो स्टूडेंट ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन। स्टूडेंट कोसेंट रिलेशन क्या है, कोसेंट रिलेशन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब यदि हम इसको प्रूव करते हैं तो स्टूडेंट टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस बाय बेस, ये कैंसिल, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो स्टूडेंट ये दोनों क्या हो गया, इक्वल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं कोसेंट रिलेशन क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस तरह से एक और कोसेंट रिलेशन होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जिस तरह से इसको हम प्रूव किए थे ठीक इसी प्रकार इसको भी प्रूव करेंगे। देन क्या आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब एक इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है और उसमें जो एंगल होता है वो एंगल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रिगोनोमेट्री का पहला इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा का उन वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा या थीटा का वो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जिसको हम थीटा के जगह पुट करेंगे तो LHS और RHS इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट मैंने कहा कि थीटा का
उन वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होगा, या थीटा का वो वैल्यू जिसको हम थीटा के जगह पुट करेंगे तो LHS RHS क्या आएगा, इक्वल। तो थीटा का उन वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। स्टूडेंट, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको हम दो प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। एक तो राइट ट्रायंगल लेकर के हम प्रूव कर सकते हैं, एक एक्यूट एंगल थीटा ले लेंगे, फिर साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे, फिर कॉस थीटा का जो भी वैल्यू आएगा राइट ट्रायंगल से लेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे, दोनों प्लस करेंगे, कितना आना चाहिए, 1। दूसरे प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बट कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कॉस थीटा की वैल्यू है, बट कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको स्क्वायर करेंगे। ये LHS साइड हो गया, LHS साइड का वैल्यू निकालेंगे। अब स्टूडेंट, स्क्वायर दोनों के लिए है, दोनों को स्क्वायर दे देंगे, ये स्क्वायर भी दोनों के लिए है। अब स्टूडेंट, दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम आएगा h² और न्यूमरेटर प्लेस में p² प्लस b²। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर। नीचे में हाइपोटेनस स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 1। RHS कितना है, 1 है ना, LHS कितना आया, 1, तो LHS RHS के इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट, एक बात यहाँ कहना चाहते हैं कि थीटा का किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, थीटा का किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो थीटा का वैल्यू अगर हम 45 लेते हैं, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो इसको हम थीटा के जगह पुट करेंगे, तो साइन स्क्वायर 45 और इसमें भी कॉस में भी थीटा के जगह 45 रखेंगे। स्टूडेंट, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। स्क्वायर दोनों के लिए है, 1/2 हो जाएगा, 1/2, दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम 2 आएगा और न्यूमरेटर प्लेस में 1 + 1, 2/2 कितना आएगा, 1। तो थीटा का ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो थीटा का इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या होगा, ट्रू होगा। इस तरह से थीटा का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगा, यानी थीटा का किस किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा, या थीटा का किस किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो स्टूडेंट, थीटा का वैल्यू होगा 0 <= थीटा <= 90, यानी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 0 हो सकता है, 0 ले सकते हैं, या 0 से बड़ा, फिर 90 ले सकते हैं, या 90 से कम। तो 0 हो सकता है या 90 हो सकता है, या 0 और 90 के बीच में लाई कर सकता है। तो थीटा का उन सभी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन क्या होगा, ट्रू होगा।
थीटा का वो सारा वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट, तो अब हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, इसको हमने प्रूव किया। और इसी प्रकार से और भी जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको हम प्रूव करेंगे ठीक इसी प्रकार से। तो स्टूडेंट, जितना सारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें केवल और केवल 3 आइडेंटिटी याद रखने का आवश्यकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट, अगर इस इक्वेशन को हम याद रखते हैं तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यदि हम याद रखते हैं तो ये दोनों भी आइडेंटिटी हमको इसी से प्राप्त हो जाएगा। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार उस साइड ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इतना आएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इतना आएगा, है ना। अब स्टूडेंट, दूसरा है इक्वेशन याद रखने के लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट, इसको भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाए थे, है ना। तो वही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का यूज़ करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम सेक स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट, यहाँ पर थीटा का सब वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। अब सेक थीटा का वैल्यू अगर 90 लेते हैं तो सेक 90 का वैल्यू कितना होगा, है ना। थीटा का जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब स्टूडेंट, मैं यहाँ कह रहा था कि थीटा का वैल्यू यदि हम 90 लेते हैं तो सेक थीटा का वैल्यू 90 लेंगे तो थीटा की जगह 90 रखेंगे तो सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो थीटा का ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 90 के लिए ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होगा, है ना। तो थीटा का उन वैल्यूज़ के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट, इसमें क्या देखा कि एक फॉर्मूला यदि हम याद रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे हमको ये दोनों फॉर्मूलाज आ जाता है, ये दोनों आइडेंटिटी आ जाता है। कैसे? टेन स्क्वायर थीटा को मैंने दूसरे तरफ शिफ्ट किया तो सेक स्क्वायर थीटा इतना, फिर मैंने सेक स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ शिफ्ट किया तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट, तीसरा जो आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम इसको भी उसी तरह से प्रूव करेंगे जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूव किए थे, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लेकर के, राइट ट्रायंगल लेकर के भी हम प्रूव कर सकते हैं,
है ना। कॉट थीटा को दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक्स।